गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो पिछले क्लास में हम लोग मेंसुरेशन देख रहे थे। ठीक है, ये मेंसुरेशन का लेक्चर नंबर 4 है। इसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 से ऑनवर्ड्स करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 21 हम लोग कल देखा था। ठीक, क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं हम लोग। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 22 क्या बोल रहा है। अ सर्कुलर पॉन्ड इज 17.5 मीटर इन डायमीटर। इट इज सराउंडेड बाई अ 2 मीटर वाइड पाथ। फाइंड द कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्टिंग द पाथ एट द रेट ऑफ ₹25 पर स्क्वायर मीटर। ठीक है, यहाँ पे एक सर्कुलर पॉन्ड दिया हुआ है जिसका डायमीटर कितना है 17.5 मीटर क्या है डायमीटर है इसका। ठीक है, ये क्या है डायमीटर। अब ये क्या है, यहाँ पे एक पाथ है उससे सराउंडेड है ये। ठीक है, और इस पाथ का जो विड्थ है वो कितना है 2 मीटर। ठीक है, ये पाथ है जो पॉन्ड के चारों तरफ है, उसकी विड्थ कितना है 2 मीटर। तो हमसे पूछा है कि फाइंड द कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्टिंग द पाथ एट द रेट ऑफ ₹25 पर स्क्वायर मीटर। ठीक है, तो इसका रेट दिया है 25 पर स्क्वायर मीटर। तो टोटल कॉस्ट पूछा है फॉर कंस्ट्रक्टिंग द पाथ। ठीक है, तो टोटल कॉस्ट कैसे निकालेंगे हम, इसका एरिया निकालना होगा। ये जो पाथ है इसका एरिया निकालना होगा ना। ठीक है, और इसका एरिया हम कैसे निकालेंगे हम ये कैसे एरिया निकालेंगे हम। देखो यहाँ पे ये कैसे काम करेगा, ये कॉन्सेंट्रिक सर्किल का काम करेगा ना। ये इनर सर्किल हो गया विथ डायमीटर 17.5 मीटर और ये आउटर सर्किल हो गया ना। ठीक है, तो आउटर सर्किल का हम एरिया निकालेंगे तो इसमें क्या होगा, ये भी इंक्लूडेड होगा ना। उसके बाद क्या करेंगे, इसका एरिया निकालेंगे और माइनस करेंगे हम, तो क्या मिलेगा, ये रिमेनिंग एरिया मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो भी रेट दिया उससे क्या करेंगे हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमें क्या मिलेगा, आंसर मिलेगा टोटल कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्टिंग द पाथ, ये मिल जाएगा हमको। ठीक है, तो देखो कैसे सॉल्व करेंगे हम। तो डायमीटर ऑफ द पॉन्ड, इसको मैं सपोज D1 से लिख रहा हूँ, तो D1 क्या हो जाएगा 17.5 मीटर। ठीक है, तो रेडियस R1 क्या हो जाएगा, R1 क्या होगा, हाफ ऑफ डायमीटर 17.5/2 मीटर, ये होगा रेडियस। ठीक है, तो एरिया ऑफ द पॉन्ड क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ द पॉन्ड, एरिया ऑफ द पॉन्ड क्या होगा। ओके, तो ये इतना हुआ 11/2 इंटू 43.75 सॉल्व करना है। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी 240.625। इसको सॉल्व करके देखना आप। ठीक है, ये स्क्वायर मीटर होगा, यूनिट क्या मीटर स्क्वायर ना, इतना एरिया ऑफ द पॉन्ड आ गया। ठीक है, अब ये बताओ, ये जो पॉन्ड का डायमीटर है वो 17.5 दिया है और इस जो पाथ है इसका विड्थ दिया 2 मीटर, तो ये 2 मीटर इधर भी होगा और 2 मीटर इधर भी होगा ना। तो मैं पूछूं ये जो आउटर एरिया आउटर सर्किल है इसका डायमीटर क्या होगा, तो इसका डायमीटर होगा 17.5 + 2 मतलब 17.5 + 2 × 2 होगा। ठीक है, तो इसको हम ऐड करेंगे तो ये टोटल डायमीटर निकलेगा। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ डायमीटर ऑफ पॉन्ड विथ पाथ, जो पाथ है उसके साथ डायमीटर कितना होगा, तो डायमीटर ऑफ द पॉन्ड + 2 × 2। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 2 × 2 = 4, 21.5 मीटर। ठीक है, अब ये रेडियस इसको D2 से मैंने डिनोट किया, तो रेडियस R2 कितना हो जाएगा मेरा 21.5/2, ये हुआ ना मीटर। अब एरिया निकालो इसका, तो एरिया ऑफ द पॉन्ड विथ पाथ कितना हो जाएगा, ये πr2²। पाई की वैल्यू कितनी होगी 22/7, R2 स्क्वायर मतलब 21.5/2 × 21.5/2। ठीक है, 2 से ये 11 टाइम्स जाएगा, 7 से ये नहीं जाएगा ना। ओके, तो हम लोग इसको और सिंप्लीफाई करेंगे हम। ठीक है, तो ये इतना हो गया ना। अब आप इसको सॉल्व करोगे तो इसकी वैल्यू आएगी 363.19 स्क्वायर मीटर के आसपास। ठीक है, इतनी वैल्यू आएगी इसकी। ठीक है, तो ये एरिया ऑफ द पॉन्ड विथ पाथ है और ये एरिया ऑफ द पॉन्ड है। ठीक है, तो मैं पूछूं व्हाट विल बी द एरिया ऑफ द पाथ, तो आप क्या करोगे, पॉन्ड का एरिया विद पाथ में से पॉन्ड का एरिया क्या करोगे, माइनस करोगे आप। तो मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे एरिया ऑफ द पाथ, एरिया ऑफ द पाथ, तो ये क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ द पॉन्ड विथ पाथ माइनस एरिया ऑफ द पॉन्ड। ठीक है, तो एरिया ऑफ द पॉन्ड विथ पाथ कितना है यहाँ पे 363 मैं ले लेता हूँ इसको अप्रॉक्स 363 माइनस एरिया ऑफ द पॉन्ड कितना है 240.625, तो इसको मैं 240 लेता हूँ। मैं कितना लेता हूँ मैं
14, ठीक है। तो इसको माइनस करो तो कितना हो जाएगा ये 3 6 माइनस 4 कितना होगा 2 और 3 माइनस 2 कितना होगा 1, 123 स्क्वायर मीटर। ये क्या होगा एरिया ऑफ द पाथ है। तो रेट ऑफ, यहाँ पर देखो रेट कितना दिया है इसका ₹25 पर मीटर स्क्वायर। ये क्या दिया है रेट ऑफ कंस्ट्रक्शन दिया है। तो टोटल कॉस्ट कितना होगा, टोटल कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन कितना होगा, टोटल कॉस्ट कितना हो जाएगा इसमें एरिया ऑफ द पाथ इंटू रेट, ठीक है। एरिया ऑफ द पाथ इंटू रेट होगा ना। तो एरिया ऑफ द पाथ कितना है 123 इंटू 25, ठीक है। तो ये कितना होगा 30.75 ना। कितना होगा, ठीक है। तो आप कैलकुलेट कीजिएगा, ठीक है। 3075 रुपीज़ होगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 23 में क्या बोल रहा है, अ सर्कुलर पार्क इज सराउंडेड बाई ए रॉड 21 मीटर वाइड, ठीक है। अ सर्कुलर पार्क इज सराउंडेड बाई ए रॉड 21 मीटर वाइड। इफ द रेडियस ऑफ द पार्क इज 105 मीटर देन फाइंड द एरिया ऑफ द रोड, ठीक है। ये क्या है, ये रॉड नहीं है, ये क्या है रोड है ये, ठीक है। ये क्या है रोड है ROAD, ठीक है। तो एक सर्कुलर पार्क है, वो एक रोड से 21 मीटर वाइड रोड से क्या है सराउंडेड है, और पार्क का जो रेडियस है 105 मीटर है। तो एरिया ऑफ द रोड पूछा है। तो सेम ये वैसे ही क्वेश्चन है, ठीक है। इसको भी आप देखते हैं। देखो यहाँ पे क्या एक सर्कुलर पार्क दिया है जिसकी रेडियस कितनी दी है, इसको मैं R1 मानता हूँ, ये 105 मीटर दिया है, ठीक है। अब ये सराउंडेड किससे है, एक सर्कुलर पार्क से, रोड से क्या है सराउंडेड है, जिसका विड्थ कितना दिया है यहाँ पे 21 मीटर। विड्थ कितना दिया है 21 मीटर, ठीक है। तो पूछा है फाइंड द एरिया ऑफ द रोड। तो एरिया ऑफ द रोड पूछा है, ठीक है। ये पूछा, तो आप ये बताओ रोड तो यही होगा ना, तो हमको इसका एरिया निकालना है। तो ये दोनों सर्किल आप देखो तो ये कैसे काम करेगा, कॉन्सेंट्रिक सर्किल का, ठीक है। तो हमको पता है ना एरिया इनक्लोज्ड बाय कॉन्सेंट्रिक सर्किल कैसे निकालते हैं। ये जो है आउटर सर्किल, ये क्या किसका काम करेगा, बिगर सर्किल का, और ये क्या इनर वाला स्मॉलर सर्किल का। तो हम इस वाले सर्किल का एरिया निकालेंगे तो इसमें क्या होगा, ये वाला इंक्लूडेड होगा। तो क्या इसको रिमूव करना है तो हम कैसे करेंगे, इसका एरिया निकाल के क्या करेंगे माइनस करेंगे, ठीक है। तो सपोज मैं इसका रेडियस मैं मानता हूँ R2, तो R2 की वैल्यू कितनी होगी बताओ, R2 की वैल्यू कितनी होगी R1 प्लस विड्थ ऑफ द रोड। तो विड्थ ऑफ द रोड कितना है 21 मीटर, ठीक है। तो R1 कितना है 105 प्लस 21 कितना हो जाएगा ये 126 मीटर, ठीक है। तो आप निकालो, सपोज ये हो गया। तो मैं यहाँ बोल रहा हूँ एरिया ऑफ द पार्क, इसको मैं A1 से डिनोट कर रहा हूँ। तो एरिया ऑफ द पार्क A1 क्या होगा पाई R1 स्क्वायर, ठीक है। पाई की वैल्यू कितनी होगी 22/7। R1 यहाँ पे कितना है 105 इंटू 105, ठीक है। तो ये 7 से कैंसिल होगा ना, 7 1 7 3 7 5 जा 35, ये 15 टाइम्स से कैंसिल होगा ना। अब इसको मल्टीप्लाई करो तो ये क्या हो जाएगा 22 इंटू 15 इंटू 105, ठीक है। एरिया ऑफ द पार्क क्या होगा A1 क्या होगा 34,650 स्क्वायर मीटर, ठीक है। इसको कैलकुलेट कीजिएगा। अब देखो यहाँ पे मैं 11 से कैसे मल्टीप्लाई किया हूँ, मैं देखो 11 मैंने क्या किया, इसे 2 से मल्टीप्लाई 2 इंटू 15 75, ठीक है। इससे मल्टीप्लाई किया तो ये कितना हुआ 3150, ठीक है, इंटू 11 से मल्टीप्लाई करने के लिए क्या करो आप, ये देखो 315 में 11 से कैसे मल्टीप्लाई करो, ये 5 लिखोगे, ठीक है। 5 + 1 6, 1 + 3 4 और ये 3 लास्ट में, यहाँ पे 0 है तो 0 लगा दो। तो ये कितना होगा 34,650 स्क्वायर मीटर, ठीक है। अब एरिया ऑफ द पार्क विथ रोड निकालेंगे हम। एरिया ऑफ द पार्क विथ रोड, अगेन क्या होगा पाई, यहाँ पे रोड के साथ रेडियस कितना है R2, तो पाई R2 स्क्वायर, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 22/7 इंटू R2 स्क्वायर, ठीक है। तो R2 की वैल्यू कितनी मिली यहाँ से 126 इंटू 126, ठीक। तो ये कितना मिल जाएगा मुझे 7 1 7 5 7 8 56,
ठीक है। तो इससे मल्टीप्लाई 22 इंटू 18 इंटू 126 तो इससे मल्टीप्लाई करो आप, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, इसको जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना आएगा 2268। तो ये क्या हो जाएगा 22 इंटू 2268, ठीक है। तो आप इसमें मल्टीप्लाई करो, जब इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, आप देखो इसको कैसे मल्टीप्लाई करोगे, 22 को हम क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 11 इंटू 2268, 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 से मल्टीप्लाई करना ईजी है ना, तो 11 इंटू 2 8 जा 16, 2 6 जा 12, 1 13, कैरी 1 2 2 जा 4, 1 5, 2 2 जा 4, ठीक है, 4 5 3 6, कितना हो गया 4 5 3 6। अब 11 से मल्टीप्लाई करना ईजी है, कैसे, यहाँ पे लिखो 6 6 6 3 कितना हुआ 9, 6 3 कितना हुआ 9, ओके 6 6 3 9, 5 3 8, 5 4 9 और लास्ट में क्या मिला मुझे 4 4 9 8 9 6, 4 9 8 9 6, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, एरिया ऑफ द रोड निकालना था, एरिया ऑफ द रोड, एरिया ऑफ द रोड, ठीक है। तो एरिया ऑफ द रोड क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ द पार्क विथ रोड माइनस एरिया ऑफ द पार्क होगा ना, ठीक है। तो एरिया ऑफ द पार्क विथ रोड, इसको मैंने किससे डिनोट किया हूँ, यहाँ पे A2 से, किससे A2 से मैंने डिनोट किया यहाँ पे A2 से, तो A2 माइनस A1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा A2 माइनस A1, ठीक है। तो A2 की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे 49896 49896 माइनस A1 की वैल्यू कितनी है 34650, ठीक है। अब माइनस करो तो ये क्या होगा 6 9 माइनस 5 4 8 माइनस 6 2 9 माइनस 4 5 4 माइनस 3 1, तो ये आंसर कितना होगा 15246 स्क्वायर मीटर, 15246 स्क्वायर मीटर क्या होगा मेरा आंसर होगा, ठीक है। तो हेंस एरिया ऑफ द रोड क्या होगा 15,246 स्क्वायर मीटर, ये हो गया एरिया ऑफ द रोड, ठीक। अब क्वेश्चन नंबर 24 देखो, यहाँ पे क्या बोल रहा है, स्क्वायर ऑफ ए डायगोनल 8 सेंटीमीटर इज इंस्क्राइब्ड इन अ सर्किल, देन फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन लाइंग आउटसाइड द सर्किल एंड इनसाइड द स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे एक स्क्वायर दिया है, देखो स्क्वायर जिसकी साइड कितनी है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द स्क्वायर 8 सेंटीमीटर, नहीं साइड नहीं दिया है, साइड की लेंथ नहीं दिया, क्या है डायगोनल का लेंथ कितना दिया है 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर क्या है लेंथ ऑफ द डायगोनल, ठीक है। और ये स्क्वायर है, ये इज इंस्क्राइब्ड इन अ सर्किल, ये कहाँ इंस्क्राइब्ड है सर्कल के अंदर, मतलब क्या है सर्कल क्या हो इसका सर्कमस्क्राइब करेगा ये, ठीक है ऐसे। तो ये बोला है फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन लाइंग आउटसाइड द सर्किल एंड इनसाइड द स्क्वायर, तो हमको उस रीजन का एरिया बताना है जो ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन में कुछ करेक्शन है, देखो यहाँ बोला फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन लाइंग आउटसाइड द सर्किल एंड इनसाइड द सर्किल, ठीक है। क्वेश्चन एक बार और रीड करते हैं हम, देखो क्या बोला, स्क्वायर ऑफ डायगोनल 8 सेंटीमीटर इज इंस्क्राइब्ड इन अ सर्किल, जो 8 सेंटीमीटर लॉन्ग जो डायगोनल है उस वाली स्क्वायर कहाँ बना है, ये सर्किल के अंदर इंस्क्राइब किया गया, सर्किल के अंदर इंस्क्राइब किया गया है। तो हमको क्वेश्चन क्या पूछा है, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन लाइंग आउटसाइड द सर्किल, मतलब उस रीजन का एरिया बताना है जो सर्किल के आउटसाइड हो एंड इनसाइड द स्क्वायर, ठीक है। तो ये तो गलत हो गया ना, इसको क्या बोलना चाहिए इनसाइड द सर्किल एंड आउटसाइड द स्क्वायर, क्या बोलना चाहिए इनसाइड द सर्किल, रीजन लाइंग आउटसाइड द सर्किल, तो ये क्या होगा इनसाइड, क्या होगा इनसाइड द सर्किल एंड ये क्या हो जाएगा आउटसाइड द स्क्वायर, आउटसाइड द, ठीक है। तो ये वाला रीजन का एरिया हमको फाइंड करना होगा, ये वाला, ठीक। तो आप ये बताओ इस रीजन का एरिया हम कैसे फाइंड करेंगे, ये जो सर्किल है उसका एरिया फाइंड करेंगे हम, और ये स्क्वायर है, ठीक है। और दोनों को जब माइनस करेंगे तो ये वाला एरिया मिल जाएगा हमको, ठीक है। तो आप ये बताओ ये डायगोनल लेंथ है स्क्वायर का, ठीक है। तो हमको पता है अगर कोई भी स्क्वायर जिसकी साइड क्या हो a मीटर या a यूनिट लॉन्ग हो तो उसका डायगोनल क्या होता है, डायगोनल ऑफ स्क्वायर क्या हो जाएगा, d क्या हो जाएगा √2 इंटू साइड a। तो सपोज यहाँ पे डायगोनल कितना है 8 है, तो साइड क्या होगा मेरा स्क्वायर का 2 इंटू है, तो a क्या हो जाएगा मेरा 8/√2, इसका मतलब क्या होगा ये
4√2 यही होगा ना इसका, ठीक है। ठीक है, तो मैं बोलूँ एरिया ऑफ द स्क्वायर क्या होगा, एरिया ऑफ द स्क्वायर, इसको मैं A1 से डिनोट कर रहा हूँ, तो A1 क्या हो जाएगा मेरा, साइड का स्क्वायर। साइड क्या है यहाँ पे, A, साइड इंटू साइड होता है ना, साइड इंटू साइड, साइड क्या है A, तो A का स्क्वायर, A की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 4√2, तो इसका स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा 4, इसका स्क्वायर कितना होगा 16 इंटू 2 32 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये हो गया एरिया ऑफ द। ये बताओ ये जो डायगोनल है, स्क्वायर का जो डायगोनल है वो क्या होगा, इस सर्किल के लिए किसका काम करेगा, डायमीटर का काम करेगा। तो इस डायमीटर, ठीक है, तो डायमीटर का लेंथ कितना है 8 सेंटीमीटर, ठीक है। तो फॉर द सर्किल डायमीटर को मैं डी से डायमीटर लिख रहा हूँ मैं, ठीक है। तो डायमीटर की लेंथ कितना होगा 8 सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ द सर्किल क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ द सर्कल क्या हो जाएगा बोलो, 1/4 पाई डी स्क्वायर, डी क्या है यहाँ पे डायमीटर, तो ये कितना हो जाएगा 1/4 इंटू पाई इंटू डी, डायमीटर कितना है 8 सेंटीमीटर, तो इसका स्क्वायर, ठीक है। तो इसको आप कैलकुलेट करो तो ये क्या होगा, 8 का स्क्वायर कितना होगा 64, डिवाइड बाई 4 कितना होगा 16, तो ये क्या हो जाएगा 16 पाई, ठीक है, 16 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमको फाइंड करना है, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन लाइन, यहाँ पे करेक्शन था, आउटसाइड नहीं होगा इनसाइड, लाइन इनसाइड द सर्किल एंड आउटसाइड द स्क्वायर, ठीक है। तो इनसाइड द सर्किल, देखो यहाँ पे इनसाइड द सर्किल एंड आउटसाइड द स्क्वायर, यही वाला रीजन होगा, इसका एरिया फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, ये बिग वाला जो सर्किल है उसका एरिया में से हम इस स्क्वायर का एरिया क्या करेंगे, माइनस करेंगे, यानी A2 में से क्या करेंगे, सपोज एरिया ऑफ द सर्किल को मैंने A2 से डिनोट किया, तो A2 में से क्या करेंगे हम, A1 को माइनस करेंगे हम, ठीक है। तो यहाँ पर देखो लिखते हैं, देयरफॉर एरिया ऑफ द रिक्वायर्ड रीजन, रिक्वायर्ड रीजन क्या होगा मेरा A2 माइनस A1। A2 कितना आया मेरा, देखो A2 की वैल्यू कितनी मिली 16 पाई, माइनस A1 की वैल्यू, एरिया ऑफ द स्क्वायर कितना मिला 32 सेंटीमीटर स्क्वायर, 32। तो ये क्या हो जाएगा 16 पाई माइनस 32, यूनिट क्या होगा सेंटीमीटर स्क्वायर। यही होगा एरिया ऑफ द रीजन इनसाइड द सर्किल एंड आउटसाइड द स्क्वायर, ठीक है। एक दो क्वेश्चन और देखेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 28 देखो आप, क्वेश्चन नंबर 28, अ सर्कुलर पॉन्ड इज डायमीटर 17.5 मीटर, इट इज सराउंडेड बाय ए 2 मीटर वाइड पाथ, फाइंड द कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्टिंग द पाथ एट द रेट ऑफ ₹25 पर स्क्वायर मीटर। ये सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 और क्वेश्चन नंबर 28 क्या है, दोनों सेम है, ठीक है। तो ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 31 देखो आप, यहाँ पे क्या बोल रहा है, प्रूफ दैट the area of a circular path of uniform with h surrounding a circular region of radius r is pi h in bracket 2r plus h, ठीक है। इसको हमको प्रूफ करना है, ठीक है। प्रूफ करने का मतलब क्या, हमको सॉल्व करना है और एरिया ऑफ द रीजन निकालना है, ठीक है। एरिया ऑफ द पाथ निकालना है, वो क्या हो जाए, क्या आएगा पाई एच इन ब्रैकेट 2r प्लस एच। यहाँ पे कुछ वैल्यू नहीं दी है, ठीक है, यहाँ पे वैल्यू नहीं दी है, तो कोई बात नहीं, हम वेरिएबल लेके काम करेंगे और हमको आंसर मिल जाएगा। देखो कैसे करेंगे हम। ये क्वेश्चन नंबर 31 में क्या बोल रहा है, यहाँ पे एक सर्कुलर रीजन दिया है जिसका रेडियस क्या दिया है r दिया है, ठीक है। अब इस रीजन को एक सर्कुलर पाथ है वो क्या कर रहा है, सराउंड कर रहा है, ठीक है। उस पाथ का विड्थ कितना दिया है, h दिया है, ठीक है। h यूनिट कुछ भी हो सकता है, सेंटीमीटर मीटर कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो ये पूछा है, ये बोला है कि टू प्रूफ दैट एरिया ऑफ ए सर्कुलर पाथ, उसको सपोज मैं ए से डिनोट किया हूँ, तो किसके इक्वल होना चाहिए, पाई एच इन ब्रैकेट 2r प्लस एच, इसके इक्वल होना चाहिए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम जैसे पहले क्वेश्चन किया था वैसे ही हम करेंगे इसको भी। इसको क्या करेंगे, हमको ये वाला एरिया निकालना है, ठीक है। ये साइडेड रीजन का एरिया निकालना है, ये क्या है मेरा पाथ है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इस बिग वाले सर्किल का एरिया निकालेंगे और ये इनसाइड सर्किल का एरिया निकालेंगे और दोनों में से माइनस लेंगे तो क्या मिलेगा, ये वाला एरिया मिल जाएगा हमको, ठीक है। तो मैं बोल रहा हूँ एरिया ऑफ द सर्कुलर रीजन, ठीक है। अब इस एरिया को मैं A1 से डिनोट कर रहा हूँ, तो A1 क्या हो जाएगा, पाई इंटू आर स्क्वायर, यही होगा एरिया, ठीक है। अब देखो, अब ये विड्थ कितना है, पाथ का विड्थ कितना है, h है, तो रेडियस ऑफ सर्कुलर रीजन विथ पाथ के साथ ये सर्कुलर रीजन का एरिया का रेडियस कितना होगा। सपोज इसका रेडियस मैं r डैश ले रहा हूँ, तो r डैश कितना हो जाएगा, r प्लस एच। r ये क्या है, सर्कुलर रीजन का रेडियस, और ये h क्या है, h क्या है, विड्थ है,
विथ है ना, ये पाथ का क्या है, विथ है ये, ठीक है। तो दोनों ऐड करेंगे तभी तो एरिया मिले, ये रेडियस मिलेगा ये। तो रेडियस क्या हो जाएगा, आर प्लस एच, ठीक है। तो एरिया क्या मिलेगा यहाँ, एरिया ऑफ सर्कुलर रीजन विथ पाथ। तो पाथ के साथ एरिया क्या मिलेगा सर्कुलर रीजन का। सपोज मैं उसको A2 से नोट किया हूँ, तो A2 क्या मिलेगा, पाई आर डैश का स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, पाई आर डैश की वैल्यू क्या है, आर प्लस एच का होल स्क्वायर, ठीक है। ये मुझे एरिया मिल गया। तो एरिया ऑफ द पाथ क्या होगा बताओ, एरिया ऑफ द पाथ, इसको मैं ए से डिनोट कर रहा हूँ। तो ए क्या हो जाएगा, ए होगा A2 माइनस A1, एरिया ऑफ द सर्कुलर रीजन विथ पाथ माइनस एरिया ऑफ द सर्कुलर रीजन। तो A2 की वैल्यू कितनी आई यहाँ से, पाई इन ब्रैकेट आर प्लस एच का होल स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ से देखो पाई कॉमन है कि नहीं, ये क्या बचेगा मुझे, आर प्लस एच का होल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ठीक है। अब इसको थोड़ा क्या करो, एक्सपांड करो इसको, तो ये क्या मिलेगा, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस 2RH माइनस आर स्क्वायर, ठीक है। अब देखो ये आर स्क्वायर और ये आर स्क्वायर आपस में कैंसिल होगा, तो ये क्या मिलेगा, पाई इन ब्रैकेट एच स्क्वायर प्लस 2RH। हम यहाँ से h कॉमन ले सकते हैं, तो ये क्या मिलेगा, पाई h इन ब्रैकेट r प्लस एच, पाई h इन ब्रैकेट 2r प्लस एच, यही तो मिलेगा। तो यही हमको प्रूव करना था। तो यहाँ पे क्या लिखे, हैंस प्रूव्ड, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 27 देखें। 27 और 25 एक जैसा ही है, ठीक है। तो पहले हम क्वेश्चन नंबर 27 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 27 क्या है, अ पाथ ऑफ ए विद 3.5 मीटर रन्स अराउंड अ सेमी सर्कुलर ग्रासी प्लॉट व्हिच पेरीमीटर इज 72 मीटर, देन फाइंड द एरिया ऑफ द पाथ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या था, अभी तक जो पाथ था वो कहाँ रन, अराउंड द सर्कुलर रीजन रन करता था। अभी क्या है, ये किसके अराउंड रन करता है, ये सेमी सर्कुलर ग्रासी प्लॉट। एक ग्रासी प्लॉट है, वो प्लॉट कैसा है, सेमी सर्कुलर है, उसके अराउंड क्या करता है, एक पाथ रन करता है, और उसका पेरीमीटर कितना दिया, 72 मीटर दिया है, ठीक है। तो एरिया ऑफ द पाथ पूछा है। तो हम सबसे पहले इसका फिगर ड्रॉ करेंगे हम। ये जो साइडेड रीजन है, ये क्या है, मेरा ग्रासी प्लॉट है, और ये ग्रासी प्लॉट कैसा है, सेमी सर्कुलर है, ठीक है। और ये ग्रासी प्लॉट है, कैसा है, ये सेमी सर्कुलर। इसका पेरीमीटर दिया है, पेरीमीटर कितना दिया है, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, पेरीमीटर ऑफ ग्रासी प्लॉट कितना दिया है, देखो यहाँ पर 72 मीटर, कितना दिया है, 72 मीटर, ठीक है। तो आप ये बताओ, इस ग्रासी प्लॉट जो कि क्या है, सेमी सर्कुलर है, उसका पेरीमीटर क्या होगा, लेंथ ऑफ दिस आर्क ये होगा प्लस दिस डायमीटर, इन दोनों का सम क्या होगा, दोनों का लेंथ का सम क्या होगा, मेरा पेरीमीटर होगा। तो हम क्या करेंगे, हम इसका हम लेंथ निकालेंगे प्लस 2r, अगर ये डायमीटर है तो इसको हम ऐड करेंगे, ठीक है। तो मान लो मैं इसका रेडियस में मानता हूँ r, रेडियस क्या माना है, r, तो ये क्या होगा, ये भी r होगा। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ पेरीमीटर कितना है, 72 मीटर। तो पेरीमीटर क्या लिखेंगे, हाफ ऑफ पेरीमीटर ऑफ अ सर्किल। तो पेरीमीटर ऑफ अ सर्किल कितना, 2 पाई r होता है, ठीक है। तो ये लेंथ ऑफ द आर्क निकलेगा ये, ठीक है। अब मुझे इस डायमीटर को भी तो ऐड करना है ना, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, 2r, वो किसके इक्वल होगा, 72 के। अब देखो इससे कैंसिल करो, तो ये क्या हो जाएगा, पाई r प्लस 2r, इसकी वैल्यू कितनी होगी, 72। यहाँ से r कॉमन आएगा, तो ये क्या हो जाएगा, पाई प्लस 2, इसकी वैल्यू किसके इक्वल होगी, 72। तो r की वैल्यू कितनी होगी, 72 अपॉन पाई प्लस 2, ठीक है। इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, देखो क्या मिलता है, 72 अपॉन पाई, पाई की वैल्यू कितनी होती है, 22/7। तो हम क्या लिखेंगे, 22/7 प्लस 2, ठीक। इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमें रेडियस की वैल्यू कितनी मिलेगी, 14 सेंटीमीटर, 14 मीटर मिलेगी। रेडियस की वैल्यू क्या है, 14 मीटर, ठीक है। अब ये बताओ, ये जो रेडियस की वैल्यू है, ये किसकी वैल्यू है, ये सेमी सर्किल का रेडियस है ना, और ये जो पाथ है उसका विड्थ कितना दिया, 3.5 मीटर, ठीक है। तो हमसे ये जो पाथ है इसका एरिया पूछा है, तो इसका एरिया कैसे निकालेंगे हम क्या करेंगे, ये जो सेमी सर्कुलर ग्रासी प्लॉट दिया है इसका एरिया निकालेंगे हम, ठीक है। उसके बाद ये जो बिग वाला सेमी सर्कल बना है, इस वाले एरिया का एरिया निकालेंगे हम, और दोनों में से क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो क्या मिलेगा मुझे, एरिया ऑफ द पाथ मिल जाएगा, ठीक है। तो सपोज मैं ये टोटल एरिया है, इसको मैं A1 से लिख रहा हूँ, A1 से। तो A1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, पाई, ठीक है, पाई r स्क्वायर, ठीक है, पाई कैपिटल R स्क्वायर, और कैपिटल R की वैल्यू क्या होगी, ये जो स्मॉलर सेमी सर्कल है उसका रेडियस प्लस पाथ का जो विड्थ है वो
तो पाथ का विड्थ कितना है 3.5 मीटर, 3.5। तो कैपिटल आर की वैल्यू कितनी होगी 14 प्लस 3.5, ये कितना हो जाएगा 17.5, ठीक है। तो ये क्या होगा पाई इंटू 17.5 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या होगा, हमको सेमी सर्कल का निकालना, तो ये 1/2 होगा, ये भी 2 से डिवाइड होगा, ठीक है। तो A1 क्या हो जाएगा पाई इंटू 17.5 का होल स्क्वायर बाई 2 होगा, ठीक है। अब हम A1 निकाल, अब A2 निकालेंगे। A2 क्या है, एरिया ऑफ द सेमी सर्कुलर ग्रासी प्लॉट, एरिया ऑफ द सेमी सर्कुलर ग्रासी प्लॉट, ठीक है। तो A2 क्या मिलेगा मेरा, हाफ पाई, इसका रेडियस क्या है R है, तो पाई स्मॉल r का स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाए हाफ पाई स्मॉल r की वैल्यू कितनी है 14, ठीक है। तो ये हो जाएगा 14 का स्क्वायर, ठीक है। देयरफॉर एरिया ऑफ द पाथ, एरिया ऑफ द पाथ क्या हो जाएगा मेरा, एरिया ऑफ द, ये A1 माइनस A2 होगा, यही होगा ना। A1 क्या है यहाँ पे देखो पाई/2 इंटू 17.5 का होल स्क्वायर माइनस पाई/2 इंटू 14 का होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से पाई/2 कॉमन आ गया ना, तो ये क्या हो जाएगा 17.5 का होल स्क्वायर माइनस 14 का होल स्क्वायर। अब ये देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में है ना, तो इसको आप एक्सपांड कर सकते हो। तो ये हो जाएगा पाई/2 ए प्लस बी इन ब्रैकेट ए माइनस बी, तो ये क्या हो जाएगा 17.5 प्लस 14 इन ब्रैकेट 17.5 माइनस 14, ठीक है। तो इसको सॉल्व करो, तो ये क्या हो जाएगा पाई/2 इंटू ये देखो 17.5 प्लस 14 कितना हो जाएगा 31.5, 31.5 इंटू 17.5 माइनस 14 कितना होगा 3.5, कितना हो जाएगा 3.5, ठीक है। अब इसको मैं लिख सकता हूँ पाई की वैल्यू कितनी होगी 22/7 इंटू 2 इंटू 31.5 इंटू 3.5। अब ये देखो 2 से ये 11 टाइम्स कैंसिल होगा, 7 इससे कितनी बार कितने 0.5 से कैंसिल होगा, ठीक है। अब ये मल्टीप्लाई करो तो 11 इंटू 31.5 इंटू 0.5, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 11 इंटू, ठीक है। जब आप इसको मल्टीप्लाई करो तो ये आंसर कितना आएगा 173.25 स्क्वायर मीटर। तो ये क्या होगा मेरा आंसर होगा एरिया ऑफ द पाथ, ठीक है। एरिया ऑफ द पाथ होगा अराउंड द सेमी सर्कुलर ग्रासी प्लॉट, ठीक है। तो आपका होमवर्क क्या होगा क्वेश्चन नंबर 21 से 31 मतलब एक्सरसाइज 13.1 ऑल क्वेश्चन करना है। ऑल क्वेश्चन क्या करना है कंप्लीट करना, ऑल कंप्लीट करना है, ठीक है, कंप्लीट करना है। अब अगले क्लास में हम लोग देखेंगे सेक्टर ऑफ अ सर्किल एंड इट्स एरिया, ठीक है। तो सबसे पहले हम सेक्टर के बारे में समझेंगे और उसका एरिया कैसे निकाला जाता है ये समझेंगे, ठीक है। थैंक यू।